रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में हमें 6 चीजें देखनी है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है मेरा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, और आज का टारगेट हमारा न्यू पीएसआर ही है। हाँ, सब लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें सबको आता है, सिमिलर है, जो एडमिशन में या जो चेंज इन पीएसआर में किया है, एवरीथिंग इज सिमिलर। थर्ड बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एग्जैक्ट सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। फोर्थ बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, सिमिलर, जैसे चेंज इन पीएसआर में किया है, जैसे एडमिशन में किया है, एज इट इज इस पे करेंगे। बट जो नया पॉइंट आता है वो आता है फिफ्थ, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कैसे पेमेंट करेंगे, क्या क्या पे करना है, प्लस अगर पे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे, लोन अकाउंट। ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं। एंड लास्ट, एडमिशन में भी हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया है, इसमें भी हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। आई बात समझ में? तो ये हमारे 6 टॉपिक्स हैं विच वी आर गोइंग टू कवर इन रिटायरमेंट। सो बेसिकली 8 to 10 क्लासेस में वी आर गोइंग टू वाइंड अप ओनली रिटायरमेंट, डेथ विल बी सेपरेटेड, ठीक है। सो फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी मेरी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन, देखो उस केस में हम क्या करते थे, न्यू पीएसआर ऑफ न्यू पार्टनर्स की बात करते थे, यहां पे हम रिमेनिंग पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, या ओल्ड पार्टनर्स। देखो दोनों केस सिमिलर है, यहां रिमेनिंग बोल दिया, वहां ओल्ड बोल रहे थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे पहले 2 थे या 3 थे, नया आ रहा था, यहां पे जा रहा है तो कुछ बच रहा है, तो हम बात कर रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर्स की। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ रिमेनिंग पार्टनर नहीं पता, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अपने ओल्ड रेशियो में ही शेयर करते रहेंगे। वहां पे भी कुछ ऐसा ही करते थे, है ना। तो बेसिकली क्या बोला इसने बोला कि अगर एक पार्टनर चला गया और जो बचे हुए पार्टनर्स है उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो उनका न्यू जो रेशियो है ना, वो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाएगा। आई बात समझ में? नहीं समझ आई सर, एक एग्जांपल से समझाओ। आओ एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ध्यान से सुना, कह रहा पी क्यू आर 3 पार्टनर्स है, ठीक है, और रेशियो था इनका 1/2 is to 2/5 is to 1/10। इसको कन्वर्ट तो कर लोगे ना? हाँ, गुड। क्या बोल रहा है बेटा, पी रिटायर हो रहा है, पी रिटायर्स, फाइंड न्यू पीएसआर। देखो ओल्ड पीएसआर अगर 1/2 is to 2/5, ये ओल्ड रेशियो है, is to 1/10 करूंगा, ठीक है, तो मेरा यहां पे मुझे एलसीएम दिख रहा है 10, तो 5 is to 4 is to 1 हो रहा है, यानी ये मेरा ओल्ड रेशियो आ गया 5/4/1। अब पी रिटायर हो रहा है, पी रिटायर हो गया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें निकालना है Q is to R क्या हो जाएगा, तो Q is to R विल बी 4 is to 1। आई बात समझ में? सिंपल, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या हो गया, वही रेशियो हो गया जो उनका पुराना था। आई बात समझ में? चलिए सेकंड कह रहा है समटाइम्स रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। किसी भी रेशियो में देखो पहले वहां क्या होता था, नया पार्टनर आ रहा था और अपना शेयर परचेज करता था ओल्ड पार्टनर से। 2 केस थे, या तो इक्वली परचेज कर लेता था या फिर किसी रेशियो में। यहां पे हम बोल रहे हैं जो पार्टनर जा रहा है ना, उसका शेयर ओल्ड पार्टनर्स यानी रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज कर रहे हैं। वो इक्वल भी हो सकता है और किसी भी रेशियो में हो सकता है, ठीक है, इन सम स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन। वो इक्वल भी हो सकता है, किसी भी केस में हो सकता है। तो उस केस में अब जितना उन्होंने परचेज किया उतना पोर्शन उनके ओल्ड रेशियो में हमें ऐड कर देना है। तो कह रहा है इट विल बी एडेड टू देयर ओल्ड रेशियो, इट विल बी एडेड टू देयर ओल्ड रेशियो। ये पॉइंट है याद रखने वाला कि जो परचेज वो कर लेंगे उनके ओल्ड रेशियो में वो ऐड कर देंगे तो उनका न्यू शेयर आ जाएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन करेंगे, जल्दी नोट करेंगे। एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, चलिए आइए। एग्जांपल क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसी 3 पार्टनर्स है, उनका जो रेशियो दे रखा है वो 5/4/3 दे रखा है। ये क्या है, मेरा ओल्ड रेशियो है। बी जो है ना वो रिटायर हो रहा है और जो उसका शेयर है वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा बिटवीन ए एंड सी। न्यू पीएसआर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखो बी का शेयर कितना है, बी शेयर विल बी 4/12। यस और नो? 4/12 का ये बी का शेयर है, ये इक्वली डिवाइड हो रहा है किसके बीच में, ए एंड सी के बीच में।
तो बेसिकली कितना डिवाइड हो जाएगा, 4/12 का हाफ इसके पास चला जाएगा और 4/12 का हाफ इसके पास चला जाएगा। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर, उसका एग्जिस्टिंग शेयर कितना था 5/12, इसमें ऐड हो जाएगा कितना 4/24, यस और नो, या बोल सकते हो 2/12, एक ही बात है। सी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा 3/12 प्लस में 2/12, तो जो शेयर हो जाएगा वो 5/12 और इसका क्या हो जाएगा, सॉरी 7/12 और 5/12, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 7:5। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बात करते हैं एक और एग्जांपल की। कह रहा है एबीसी पार्टनर्स है, रेशियो है 5:4:3। इस बार सी रिटायर हो रहा है और जो उसका शेयर है वो ए एंड बी 3:2 में ले रहे हैं, तो न्यू पीएसआर निकाल के बताओ। कर सकते हो ट्राई, हो जाएगा? चलिए आप भी ट्राई कर रहे हैं और मैं भी ट्राई कर रहा हूं, आइए देखते हैं पहले कौन करता है। चलिए बेटा क्या था, एबीसी पार्टनर थे, 5:4:3 रेशियो था, सी रिटायर हो रहा है और उसका शेयर इक्वली नहीं जा रहा, इस बार 3:2 में जा रहा है अमंग ए एंड बी। तो बेटा सी का शेयर कितना था 3/12, ए और बी में चला गया 3/5 और 2/5 में, तो मैंने कट कर दिया, कट करने की जरूरत नहीं थी, आप देख सकते हो 3/12 इंटू 3/5 चला जाएगा ए के पास और 3/12 इंटू 2/5 चला जाएगा बी के पास। तो मैंने क्या किया, ए के शेयर में वो रेशियो ऐड कर दिया, तो जो रेशियो फाइनल आ रहा है वो आ रहा है 17:13। बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालते हैं, आपका आ रहा था 34:26, वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं थी, और भी सिंपल हो सकती है अभी, तो 17:13 विल बी द फाइनल आंसर। आई बात समझ में? देखो मैं रब कर दूं एक बार, देखो यहां से देखना एक बार बेटा, 3/12 सी का शेयर था, ये कौन लेके जाएगा, ए और बी लेके जा रहे हैं, किस रेशियो में 3/5 में, तो 3/12 का 3/5 ए के पास चला जाएगा और 3/12 का ही 2/5 किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये 9/60 हो गया और ये 6/60 हो गया। तो इनके एग्जिस्टिंग शेयर में, मैं अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिखा रहा हूं सीधा, इसके ए के 5/12 के एग्जिस्टिंग शेयर में 9/60 ऐड कर दो, ठीक है, तो एलसीएम 60 आ जाएगा, यस और नो, एलसीएम 60 रहा, तो एंट्री क्या ये हो गया 25 प्लस 9/60, यहां पे 4/12 में आप 6/60 ऐड कर दो, तो फिर एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 20 प्लस 6/60, यानी अगर आप देखोगे तो 34/60 और 26/60 आ रहा है, तो रेशियो क्या हो गया 34:26, और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 17:13। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम?